मैं सुजाता श्रीवास्तव, कक्षा पंचम, हिंदी विषय पढ़ने के लिए हम सभी यहाँ एकत्रित हैं। आज हम पर्यायवाची शब्द पढ़ते हैं। आज हम पर्यायवाची शब्द पर्यायवाची शब्द आखिर होता क्या है? आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि पर्यायवाची शब्द होता क्या है? पर्यायवाची शब्द का अर्थ होता है समानार्थी शब्द। अब आप पूछेंगे दीदी जी समानार्थी शब्द भी हमें समझ में नहीं आ रही है। समानार्थी शब्द, इसको देखिए, समान अर्थ। समानार्थी किसको कहा गया? समान अर्थ, एक ही तरह के अर्थ निकलते हैं, उसको हम समानार्थी कहें, पर्यायवाची शब्द कहें, कुछ भी कर सकते हैं। जैसे हम कक्षा में अगर मान लीजिए बहनें बैठी हुई हैं, उनसे हम कहें कि देखो मैंने एक वाक्य तुम्हारे सामने दे दिया है, गुरुजी पढ़ा रहे हैं। इस गुरुजी के लिए अलग शब्द हर व्यक्ति को लिखना है। अब गुरुजी रिपीट नहीं किए जाएंगे, बार बार गुरुजी नहीं बोलेंगे। अब आप एक अलग वाक्य बनाइए। कुछ बहनें बताएंगे अध्यापक पढ़ा रहे हैं, कुछ बहनें बताएंगे शिक्षक पढ़ा रहे हैं, कुछ बच्चे बताएंगे आचार्य जी पढ़ा रहे हैं। सही बात है। गुरु जी के लिए इतने सारे पर्यायवाची शब्द आ गए, अध्यापक, शिक्षक और आचार्य जी। यही है पर्यायवाची शब्द। जैसे कक्षा में अगर मान लीजिए एक शब्द हमने आपको दिया नभ, नभ का अर्थ बताया। किसी ने कहा आसमान, किसी ने कहा गगन, किसी ने कहा आकाश, किसी ने कहा अंतरिक्ष, किसी ने कहा व्योम, किसी ने अंबर। ये सारे के सारे शब्द जो हैं, ये सब के सब सही हैं। ये सभी शब्द जो हैं वो नभ के पर्यायवाची शब्द हैं। यही पर्यायवाची शब्द है। यही मैं समझाने की कोशिश आपको कर रही हूँ कि ये जितने भी शब्द निकल के आए हैं बच्चों के बीच से, वो सारे शब्द जो हैं वो नभ के पर्यायवाची शब्द हैं। जैसे भगवान राम को हम लोग कोई राम कहते हैं, कोई राघव कहते हैं, कोई रामचंद्र कहते हैं। कृष्ण को हम लोग, कुछ लोग मधुसूदन कहते हैं, कुछ लोग माधव कहते हैं, कुछ लोग बनमाली कहते हैं, कुछ गिरधर नागर कहते हैं। ये सारे के सारे कृष्ण के पर्यायवाची शब्द हैं। बात समझ में आ रही है? सीता को हम लोग, कुछ लोग वैदेही कहते हैं। वैदेही क्यों कहा जाता है? विदेह राजा जनक को कहा जाता है। उनकी पुत्री है इसलिए उनको वैदेही कहा जाता है। जनक की पुत्री है इसलिए जानकी। मिथिला की राजकुमारी है इसलिए उन्हें मैथिली भी कहा जाता है। तो ये सीता के जितने भी 3 नाम आपके सामने आए, ये सभी के सभी सीता के पर्यायवाची शब्द। यही है पर्यायवाची शब्द। एक समान अर्थ निकलता है। पर्यायवाची शब्द का मतलब एक समान अर्थ निकलता। यहाँ वही मैं आपको समझाने के लिए आ रही हूँ। शुद्ध, शुद्ध का मतलब होता है, शुद्ध शब्द आपसे परिचित नहीं है, ये मैं जानती हूँ। लेकिन शुद्ध का अर्थ क्या होता है? पुत्र। पुत्र से आप चिर परिचित हैं। पुत्र का मतलब समझती हैं? पुत्र का मतलब लड़का। यहाँ देखिए लड़का है। पुत्र का मतलब बेटा। जैसे आप की माता जी कहती हैं ये हमारा लड़का है, ये हमारा बेटा है, हमें एक पुत्र है। यानी शुद्ध का पर्यायवाची शब्द क्या हो गया? पुत्र। तन से पैदा होता है इसलिए तनय, बेटा, लड़का, आत्मज। ठीक है? ये शुद्ध के पर्यायवाची शब्द हो गए। अब आप इसमें से आपको याद करना होगा तो बहुत आसान है। एक नया शब्द आप सीखिए, शुद्ध, क्योंकि आपकी कक्षा
बढ़ती जा रही है। कक्षा अगर बढ़ेगी तो शब्दकोश भी बढ़ने चाहिए, भंडार भी बढ़ना चाहिए। एक विद्यार्थी का भंडार कैसे बढ़ता है? अच्छे अच्छे शब्दों से बढ़ता है। लड़का, पुत्र, बेटा तो आप हमेशा कहती हैं, लेकिन इस नए शब्द से भी आप अवगत हो जाइए। ठीक है, तो ये नया शब्द कौन सा है? शुद्ध। शुद्ध से आपको पता चल गया कि शुद्ध मतलब पुत्र होता है। कहीं कोई दिक्कत नहीं है इस नए शब्द से। इसमें 3 शब्द जो हैं वो आपसे चिरपरिचित हैं, पुत्र, बेटा और लड़का। सिर्फ आपको याद करना है तनय और आत्मज। आत्मज पर भी ध्यान दीजिएगा तो वो भी मिलेगा, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया है। आपके यहाँ विवाह का कार्ड आता है, उसमें लिखा रहता है आत्मज और आत्मजा, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया। आत्मज कहा जाता है लड़के के लिए, आत्मजा कहा जाता है बेटी के लिए। बात समझ गए? अब से आप पढ़े लिखे विद्यार्थी हैं, जहाँ भी आपकी नज़र जाए तो कुछ उससे सीखने की कोशिश करिए। ठीक है? भूपति, भू मतलब पृथ्वी, वसुंधरा, पति मतलब उसका मालिक। कौन होता है? राजा मालिक होते हैं। जमीन के मालिक कौन होते हैं? राजा मालिक होते हैं। भूपति कहा जाता है राजा। यहाँ राजा, नृप, महीप कहा जाता है पृथ्वी को। मही से महीप बना है। जब वो जमीन के मालिक हो गए तो हम सबों पर भी उनका अधिकार हो गया। जिस राज्य में हम रहते हैं वहाँ के राजा का अधिकार हमारे ऊपर होता है। नर जोड़ ईस, नरेश। तो नरेश हम राजा को कहते हैं, नर हम इंसान हैं। अगर राजा हमें कहेंगे चलिए पड़ोसी राज्य से लड़ाई करनी है, हमें जाना है, तो हम बिना कुछ सोचे समझे एकदम तैयार हो जाएंगे अपने राजा की बात मानने के लिए। तो वो हमारे नरेश हैं, यानी हमारे ईश्वर के समान है। नरपति वो हमारे मालिक हैं। जैसा निर्णय देंगे वैसा निर्णय हम लोगों को पालन उस तरह का करना है। तो यहाँ भूपति से राजा, नृप, महीप, नरेश, नर। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि अगर मान लीजिए आप किसी तरह से कुछ भूल रहे हैं और एक शब्द आपके सामने आ जा रहा है सम्राट, तो सम्राट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सम्राट का मतलब भी होता है राजा। अगर मान लीजिए इन सभी में से परीक्षा के समय आपसे पूछा गया है 4 लिखने के लिए, 3 ही याद है और सम्राट बार बार दिमाग में आ रहा है, तो आप लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। भूपति का सम्राट भी होता है। नयन, नयन के लिए आप बार बार पाठ 5 में लोचन शब्द इस्तेमाल हुआ है। लोचन का मतलब आप समझ गए हैं, ये परिचित शब्द है आपसे। नेत्र से भी आप परिचित हैं। यहाँ ये सभी जो हैं चक्षु, दृग और अक्षी, यही आपके लिए अपरिचित शब्द है। लेकिन अपरिचित होने का मतलब ये नहीं है उसको छोड़ देना है। इसी तरह धीरे धीरे उससे परिचय बढ़ता जाएगा हमारा। पहली बार किसी से मिलते हैं तो वो आदमी हमें उतना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन बार बार जब मिलने लगेंगे चक्षु से, दृक से, अक्षी से, तो हमारा भी उसके साथ परिचय हो जाएगा। हम समझ जाएंगे कि इस लोचन के लिए ये 3 शब्द आते हैं। ठीक है, आप याद करेंगे। लोचन आपके लिए ठीक है, नेत्र भी ठीक है, लेकिन इसमें भी एक पर्यायवाची शब्द आपके भंडार में है जिससे आप बहुत अच्छी तरह परिचित हैं। आँख। अगर इनमें से कोई छूट जाता है तो आँख का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, वहाँ लिख सकते हैं, नंबर पूरा मिलेगा। ठीक है। नयन के लिए लोचन, नेत्र, चक्षु, दृग, अक्षी, ये मैंने पाठ्य पुस्तक से लिया है।
इसलिए इसमें आँख नहीं लिखा हुआ था, इसलिए नहीं लिखा गया होगा कि बच्चे आँख से परिचित हैं, लेकिन उसको भूलना नहीं है, उसको भी याद रखना है। शशि, शशि मीन्स क्या होता है? शशि का मतलब, शशि का मतलब होता है चांद। चांद, चांद के लिए चंद्र आप जानते हैं। हिमांशु, सुधांशु, एक बार हिमांशु याद करिएगा तो सुधांशु भी याद हो जाएगा। निशाकर, विधु, निशाकर और विधु, यह जो है निशा का मतलब होता है रात, रात में निकलते हैं, इसलिए इनको चंद्रमा को निशाकर कहा जाता है। लेकिन गलती से भी कौ की जगह पर छ मत लगाइएगा, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। क्यों अनर्थ होगा? क्योंकि निशा में कौन से चर निकलते हैं? राक्षस। इसलिए निशाकर जब भी लिखिएगा निशाकर शब्द तो इसको ध्यान में रखिएगा, निशाकर। विधु, निशा मतलब रात, रात में कौन निकलता है? चांद निकलता है, इसलिए निशाकर। ठीक है। अब आपके सामने एक यहाँ भी आपके भंडार में भरा हुआ है। चंद्र की जगह पर अगर मान लीजिए आप चंद्रमा भी लिखते हैं, चंद्र, चंद्रमा, हिमांशु, सुधांशु, निशाकर, विधु, तो भी कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं। नए शब्द को सीखिए, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए नए शब्दों को सीखने के लिए, क्योंकि ये हमेशा आपके साथ रास्ते में मिलते रहेंगे और इस तरह विद्यार्थी का जो भंडार है वो विद्या से भरते रहेगा। अच्छे अच्छे शब्दों से आपका भंडार भरता रहेगा और आप समृद्ध होते जाएंगे। विद्यार्थी के लिए क्या है? अंग्रेजी के अच्छे अच्छे शब्द होने चाहिए, हिंदी के अच्छे शब्द होने चाहिए, मैथ को तरह तरह से बनाने के फॉर्मूला होने चाहिए। यही है ना विद्यार्थी का जीवन। तो नए नए शब्दों को सीखने की कोशिश करिए। यहाँ हम भी चाहते तो आँख लिख सकते थे, यहाँ चांद लिख सकते थे, लेकिन हमने नए शब्दों को जब लिखा है तो नए शब्दों को सीखने का प्रयास किया। शरूरु, शरूरु मतलब कमल, शरूरु मतलब कमल। कमल के लिए एक और शब्द आपके पुस्तक में आया है, कंज। वो भी आसान शब्द है, उसको भी आप याद कर सकते हैं। सरोज, राजीव, पंकज। पंकज इसलिए कहा गया है कि कमल जो है वो कीचड़ में भी खिलता है, कीचड़ में खिलता है। कीचड़ में बहुत कुछ जीव जंतु भी जन्म लेते हैं, लेकिन सबको पंकज नहीं कहा जाता। पंकज सृष्टि में एक ही व्यक्ति है, एक ही चीज है, व्यक्ति नहीं, एक ही चीज है, वो है कमल। सरोरु, कमल, सरोज, राजीव, पंकज, अरविंद। इनमें से ये सारे के सारे पर्यायवाची शब्द जो हैं इनको आपको अच्छी तरह से याद करना पड़ेगा, क्योंकि परीक्षा में कम से कम 3 तो आएंगे, इसलिए इसकी तैयारी आपको अच्छी तरह से करनी है, लिखना भी है, लिखकर अभ्यास भी करना है। जो वीडियो जाता है उसको देखकर उससे अभ्यास भी करने की कोशिश करिए, क्योंकि पढ़ाई जो है वो हम और आप बहुत दूर दूर बैठ के कर रहे हैं। क्या आप में कमी है, क्या समझने में कमी आपकी आई है, ये सब हम लोग नहीं जान पा रहे। सिर्फ हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि आप तक हमारी पढ़ाई अच्छी तरह से पहुंच सके। तो उसके लिए जितनी मेहनत हम कर रहे हैं उतनी मेहनत आप भी करिए। जो दिया जाता है उसको अच्छी तरह से याद करिए। उसमें ये नहीं कि दीदी जी सामने नहीं है, पिताजी सामने नहीं है, ये सब किंतु परंतु नहीं है। पर्यायवाची शब्दों को याद करेंगे, याद करके कॉपी पर उसको लिखने का प्रयास करेंगे, ताकि आपको पता चले कि हम क्या क्या सीख पाए हैं, नए शब्दों को कहाँ तक हम आत्मसात कर पाए। धन्यवाद।